ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, पॉलिनोमियल यानी बहुपद। अच्छा, पिछले क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, उस पर आने के पहले जो आपके ग्रुप में शेयर किया जा चुका है पोल की रिपोर्ट, ठीक है। तो पोल रिपोर्ट है पिछले क्लास की, बढ़िया है, दिख रहा है काफी सारे बच्चों का सारा ही आंसर सही हुआ है, जिनका नाम ग्रीन में दिख रहा है। इवन जिन बच्चों का नाम येलो में है, जिन्होंने टोटल 5 में 3 आंसर भी सही किया है, उनका भी नाम आपको ग्रीन में दिख रहा होगा, या फिर जिन्होंने सारा अटेम्प्ट लिया है उनका नाम ग्रीन में दिख रहा होगा आपका। अब जतिन, आपने देखा 3 आंसर आपने सही किया, लेकिन 2 आंसर आपके स्किप हुए, इसलिए आपका नाम येलो में दिख रहा है। कोई बात नहीं, आपने अच्छे ट्राई किया, लेकिन 2 आंसर किसी भी रीजन से आपका स्किप हुआ है, ट्राई करो कि ये सारे स्किप ना हो। यहाँ पर मुझे और 1-2 बच्चे का दिख रहा है, जैसे टोनी साल सर, आपने भी 3 आंसर किया है, बिल्कुल ये तीनों ही सही है आपके, वेरी गुड। लेकिन 2 आंसर आपके स्किप हो गए किसी भी रीजन से, चाहे आपने लेट ज्वाइन किया होगा या किसी और रीजन से, ठीक है। तो आप ट्राई करो कि ऐसा ना हो, स्किप ना हो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग नरेश। तो ट्राई करो कि सारे आंसर करें, और कोशिश करना है कि हमें सही आंसर करना है। अगर कुछ गलत होता है अपना डाउट डेफिनेटली पूछिए। इस लिस्ट के अलावा एक लिस्ट और मैं बना रहा था, अभी दिखा भी रहा था आप सभी को। जो बच्चे अभी ज्वाइन किए हो, एक बार रुक जाना, क्लास के एंड में फिर से डिस्कस कर लेंगे। उन बच्चों के स्पेशली नाम मैं दिखा रहा था जो क्लास को बहुत कम देर के लिए ज्वाइन कर रहे हैं, या फिर पूरी क्लास करके पोल में आंसर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्राई करिए कि आप क्लास कर रहे हो पूरी, तो पूरे ही आंसर कीजिए। आधी अधूरी क्लास मत करिए, पूरी ही क्लास करिए, टाइम पर ज्वाइन करिए, ठीक है। अदरवाइज आपका डेटा थोड़ा खराब होता है, ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है। अभी आते हैं लास्ट क्लास के टॉपिक पर। तो 2 चीज हमने डिस्कस किया था। पहला सर, पद के गुणनखंड, कोई भी एक टर्म लिख दिया उसका गुणनखंड करना। तो अगर मैं सिंपली आपको बोलूं, एक छोटा सा उदाहरण ले लूं, मैंने लिख दिया -21 a के पावर 3 और b की पावर 2, एक टर्म है ये मेरे पास, ठीक है। इस टर्म को अगर मैं गुणनखंड करना चाहूं, तो हमें कुछ ऐसे हिस्सों में तोड़ना होगा इसको कि वापस से उसको गुना करने पर यही वाला पद मिल जाए। तो माइनस का साइन है, तो सबसे पहले तो बोलोगे सर माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है। 21 एक नंबर है, -7 × 3। 7 गुना 3, आप कहोगे सर 21 को तो 7 गुना 3 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद a की घात 3 दिख रही है, तो आप कहोगे सर a को 3 बार गुना a लिख देंगे, a को 3 बार गुना कर देंगे। और b की घात 2 कहने का मतलब b को 2 बार गुना कर देंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख दोगे सर b इंटू बी। तो हमने क्या किया, एक पद को गुणनखंड किया। तो आपको यहाँ से एक आंसर मिलेगा। सर जिस तरीके से किसी संख्या को आपने b पर 2 की घात लगा दी, तो यहाँ पर b की घात में 2 नहीं आएगा, आपको सर b इंटू, सिंपल। तो यहाँ पर एक चीज सीखने को मिला, सर जिस तरीके से किसी संख्या को गुणनखंड करते हैं, तो बीजीय व्यंजक के किसी पद को भी गुणनखंड किया जा सकता है, ठीक है। बाद में बीजीय व्यंजक को भी गुणनखंड करेंगे, यानी बहुपद को भी गुणनखंड करेंगे। अभी बस पद को गुणनखंड कर रहे हैं। आगे जाकर एक संख्यात्मक गुणांक के बारे में आपको बताया था। तो संख्यात्मक मतलब संख्या, गुणांक आप कहोगे सर गुणांक गुना करना। तो किसी भी चर में जो भी संख्या से गुना करते हैं वह संख्या संख्यात्मक गुणांक कहलाता है। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इससे आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर मैं लिख रहा हूँ 2x की पावर 2 -5 y की पावर 3 -m प्लस n, इस तरीके से। और यहाँ पर मैं अगर आपसे पूछूं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक या संख्यात्मक गुणांक, तो आप इसको बहुत ही आसानी से चैट सेक्शन में लिख सकते हो। और प्लीज सारे लोग चैट सेक्शन में लिखिए, ताकि मुझे भी आंसर दिखता रहे कौन बच्चा क्या लिख रहा है। 2, तो आपको पता सर एक्स स्क्वायर जो है 2 से गुना है, तो इसका गुणांक 2 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि y के पावर 3 का गुणांक, तो कितना आएगा? चैट सेक्शन में लिख दीजिए। 3 आएगा क्या? नहीं, फिर से वही गलती, 5 आएगा। 5 भी नहीं आएगा। देखो मैंने आपको -5 आएगा। तो एक गलती बार बार क्यों करते हो? ये तो मैंने काफी डिटेल में आपको पढ़ाया था ना, ये इंपॉर्टेंट है कि आप सीधे y³ का गुणांक 5 नहीं बोलोगे। आपको पता है 5 के आगे माइनस का साइन भी है सर, तो ये माइनस साइन के साथ माइनस का 5 बोलेंगे। 5 बोलेंगे अगर, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको सिखा रखा है माइनस का 5 बोलेंगे। तो हड़बड़ी नहीं करना है जब भी क्वेश्चन है। पहला चीज तो ये सीखना कि हड़बड़ी नहीं करना, माइनस का 5 बोलेंगे, एक हड़बड़ी से आपका नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो क्या फायदा, ठीक है। तो अपना टाइम लेकर करिए, माइनस का 5 आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं m का गुणांक बताइए, तो आप कहोगे सर m के आगे तो कोई नंबर नहीं है, ठीक है। तो एक तो होगा नहीं, n कैसे आ गया? m का गुणांक पूछ रहा हूँ, m कितने से गुना है? सर गुना का है -1। माइनस का है, कहाँ गुना है? बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा, इसका मतलब शायद आपने क्लास को मिस किया है। अगर मैं इस वाले टर्म को लिखूं, तो आपको ये माइनस का m है, माइनस के m को लिख सकते हैं -1 इंटू m।
तो हमें दिख रहा है सर m जो है माइनस के 1 से गुना है, बताऊंगा। ठीक है। तो m जो है -1 से गुना है, सिंपली इतना नहीं करते। अगर कोई नंबर से नहीं गुना है तो सीधे बोलोगे सर m का गुणांक 1 हो जाएगा, ठीक है। m के आगे माइनस का साइन है तो कहेंगे सर माइनस का 1 आ जाएगा। इसी तरीके से n का पूछो तो आपको सर n के आगे कोई नंबर नहीं है, तो n के आगे कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब सीधे 1 आ जाएगा। और साइन पॉजिटिव है तो कोई भी साइन नहीं लगाएंगे। हाँ तो 1 कह रहे हैं ना, आपको होगा सर कोई भी साइन नहीं लगाएंगे। पॉजिटिव जब भी रहेगा तो कोई साइन नहीं लगाएंगे, नेगेटिव रहेगा तो साइन लगा देंगे, ठीक है। बस इतना समझना है, बाकी नंबर तो आपको देख ही लोगे। तो यहां से आप समझ रहे हो सर, यहाँ पर हर एक पद में जो भी वेरिएबल है, वेरिएबल का गुणांक हम बता सकते हैं। देखो जिन बच्चों का अटेंडेंस में कोई इशू है ना, मैं भी क्लास शुरू करने होने के पहले ही बता रहा था, अटेंडेंस आपके साथ शेयर की गई, अगर कोई भी प्रॉब्लम है अटेंडेंस में तो क्लास के एंड में मुझसे बोलना, अभी मैं नोट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। क्लास के एंड में बताना, मैं बिल्कुल डिस्कस कर लूंगा उसको, ठीक है। बाकी सभी को आवाज सही आ रही है क्या? मनोज, प्रियांशु, अरुण, ठीक है। तो लेफ्ट करके ज्वाइन करो जोगिंदर। चलो, तो क्वेश्चन है यहाँ पर mq माइनस 3n² प्लस 4mn, इसमें मुझसे पूछा गया है एन स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक। आंसर कहाँ करना है आपको पता है, पोल सेक्शन में आंसर करना है। चैट डेफिनेटली आपका बंद रहेगा, पोल सेक्शन आपका ऑन रहेगा, पोल सेक्शन में जाकर वोट करिए ए बी सी या डी। क्वेश्चन क्या है? डन सर। m के पावर 3 माइनस 3n² प्लस 4mn है ये, बस इतना ही लिखा हुआ है। और आपसे बोला गया है एन स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए एन स्क्वायर कौन से नंबर से गुना हो रखा है, गुणांक या संख्यात्मक गुणांक सेम चीज है। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट या कोएफिशिएंट, जनरली आपसे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट या कोएफिशिएंट कुछ भी लिख के बोला जाएगा तो आंसर आपका सेम आएगा। 15 आंसर आ चुके हैं, 15 में 17 आंसर में 15 सही, ठीक है। हो गया तो बस हैंड रेस कर लो, हैंड रेस कर लो जिनका जिनका हो गया। तो अभी तक मेरे पास 18 आंसर आ चुके हैं, 18 में 16 सही, 19 आंसर आ चुका है, बढ़िया। लास्ट 15 सेकंड रुकेंगे। अतुल आपका माइक ऑन है, अतुल, हाँ जी माइक बंद कर लो, ठीक है। कई बार होता है गलती से हमारा माइक ऑन हो जाता है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिए। लास्ट 10 सेकंड, 21 आंसर आ चुके हैं। अभी क्लास में 4 बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आया है। लास्ट 5 सेकंड रुकते हैं, 22 आंसर आ चुके हैं, बढ़िया। 5 4 3 2 1। चलो इस क्वेश्चन को मैं एंड कर रहा हूं और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ माइनस का 3। देखो यहाँ पर टोटल शायद 22 या 23 बच्चों के आंसर आए थे और मोस्टली सभी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जो कि सही भी है। क्योंकि आपको पता है सर एन स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है, तो एन स्क्वायर 3 से गुना है, तो यहाँ पर तो 3 लिख देंगे। लेकिन 3 के आगे सर माइनस का साइन भी है, तो साइन के साथ बताएंगे सर ये -3 इंटू एन स्क्वायर है, तो एन स्क्वायर माइनस के 3 से गुना है, तो आपको सर एन स्क्वायर का गुणांक माइनस का 3 आएगा। तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर आएगा, ऑप्शन सी। अब आपको क्लियर होगा कि जिन बच्चों का बस बहुत 4 या 5 बच्चों का आंसर ऑप्शन बी था, तो ये समझ में आ गया होगा कि बी क्यों गलत हो गया, ठीक है। क्योंकि साइन भी इंपॉर्टेंट है, आपको बता रहा था। अगर मैं कभी लिख दूं -2m, तो m का गुणांक यहाँ पर 2 नहीं होगा, -2 होगा, ठीक है। तो -2 होगा। अगर मिलता 2m तो आप m का गुणांक 2 होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, साइन हमेशा इंपॉर्टेंट होता है जब भी आपसे संख्यात्मक गुणांक पूछा जाए या फिर टर्म या पद पूछा जाए। तो ए तो किसी का आंसर नहीं था और डी किसी का आंसर नहीं था, होना भी नहीं चाहिए था। तो बी और सी में कंफ्यूज थे आप, तो बी में तो आंसर नहीं होगा क्योंकि साइन मिसिंग था, आंसर हमारा सी होगा। ये तो सिंपल सा कंसेप्ट था संख्यात्मक गुणांक का, लेकिन इंपॉर्टेंट है। अभी आज के क्लास में इसको यूज करेंगे कहीं ना कहीं। आज पढ़ना क्या है, मैंने आपको बहुत बोला था आप सभी से जोड़ देके कि आज की क्लास बिल्कुल मिस मत करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीजीय व्यंजक को जोड़ना और घटाना, मतलब अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन लिखा है तो उसको हम कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अगर मैं बिना एक्सप्रेशन पर आने के पहले मैं बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आप सभी से पूछता हूं। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 5 कार है, एक टॉय है और 6 कार है। 5 कार में 6 कार को ऐड किया, कहीं से मैं 5 कार ले आया, 6 कार और ले आया, तो टोटल कितने बनेंगे? इसका आंसर क्या आएगा? 11। 11 बोलना गलत होगा, आप कहोगे सर यहाँ पर 11 कार बोलिए, ठीक है। यूनिट के साथ बताना होगा, 11 कार। क्लियर? तो 5 कार और 11 कार को जोड़ेंगे, 5 कार और 6 कार को जोड़ेंगे तो 11 कार मिलेगा, ठीक है। अगर मैं किसी से पूछूं कोई बच्चा बता देगा।
अगर मैं आपसे बोलूं कि 3 कार में 2 डॉल ऐड कर दीजिए, 2 डॉल ऐड कर दीजिए, ऐड हो पाएगा क्या? बताओ। सर 5। आप इसको 5 ऐड करके कैसे लिखोगे? 5 क्या लिखोगे? कार लिखोगे? गलत हो जाएगा। 5 डॉल लिखोगे? गलत हो जाएगा। हमारे पास 5 कार नहीं आया वो ना, 5 डॉल भी नहीं हुआ, तो आपको सर ये गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ से ये क्लियर हो रहा है। बस इसको यहाँ से समझाना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ से समझाना ये चाह रहा हूँ कि एक जैसे क्वांटिटी को आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, कार से आपने कार को ऐड किया, चाहे कार में से कार हम घटा सकते हैं। ठीक है, कार में से डॉल जोड़ नहीं सकते, कार और डॉल को घटा नहीं सकते। ठीक है, अगर मान लो मैं आपसे पूछता हूँ कि हमारे पास टोटल 10 एप्पल थे, समझिएगा इस चीज को। अगर मेरे पास 10 एप्पल है, माइक बंद कर लो ना, अपना माइक बंद कर लो, जिनका भी ऑन है। योगेश आपका ऑन है। देखो, ये आप काफी दिनों से क्लास कर रहे हो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, मैं नहीं बोलते रहूंगा बार बार। ठीक है, ये सोचो कि आपके माइक ऑन करने से बाकी बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है, तो 10 एप्पल थे हमारे पास। इस 10 एप्पल में से मैं कह रहा हूं कि 3 एप्पल खराब हो गए। ठीक है, तो अब सही अच्छे वाले एप्पल कितने बचेंगे आपके पास? तो आपको 7 7 10 एप्पल में से 3 एप्पल खराब हो गया, तो हमारे पास जो बचेगा वो 7 एप्पल बचेगा। ठीक है, 7 एप्पल बचेगा। लेकिन ये क्वेश्चन तो सही था, बिल्कुल ये सही था। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हमारे पास 10 एप्पल थे और इसमें से मैंने 3 पेन सब्ट्रैक्ट कर लिए, ये सही लग रहा है क्या आपको? आप कहोगे सर ये क्या पूछ रहे हो? ठीक है, 3 एप्पल में से 3 पेन कैसे सब्ट्रैक्ट करें? आप कहोगे नो, ये तो सही नहीं है, ऐसा हम सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो सेम क्वांटिटी, एक जैसे टर्म को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एक जैसे क्वांटिटी को हम ऐड कर सकते हैं, अलग अलग क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, उसी तरीके से मैं और भी पूछूं आपसे तो बहुत जल्दी आप लोग बोल दोगे सर 5 पेन अगर हमारे पास है और 2 पेन और कहीं से आ गया, तो 5 पेन और 2 पेन को ऐड करके आप बोलोगे सर मेरे पास टोटल 7 7। पेन हो जाएंगे। ठीक है, 7 पेन हो जाएंगे। अभी देखो बहुत आसान टॉपिक है, तो बिल्कुल आप माइक बंद करके ध्यान से सुनिए, समझ में आ जाएगा। जहां पर मैं क्वेश्चन पूछूंगा बिल्कुल बताना। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि 5 पेन में से 2 किताब को ऐड करिए, आप कहोगे सर इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, 5 पेन में से 2 किताब हम कैसे जोड़ें? ठीक है, इसको जोड़ा नहीं जा सकता, इसको ऐड नहीं कर सकते। मैं बोलूँ 5 पेन थे हमारे पास और 2 पेन खराब 5 हो गए, 10 2। या 2 पेन कहीं से गायब हो गया। ठीक है, तो 5 पेन में से 2 पेन अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, और यहाँ पर बोलोगे सर ये मेरे पास 3 पेन आएगा। ठीक है, 5 पेन में से 2 पेन सब्ट्रैक्ट किया तो 3 पेन आ गया। अच्छा, माइनस का 3 पेन कैसे आ रहा है? अनिल से, अनिल के नाम से एक बच्चे हो, विकास, माइनस का कैसे आएगा? 5 में से आप सब्ट्रैक्ट करोगे 2 तो कितना मिलेगा? 3 मिलेगा ना। अब इतना तो बहुत बेसिक है, 5 में से 2, 3 घटाओगे, 2 घटाओगे तो 3 आएगा। माइनस का 3 कैसे आ रहा है? ठीक है, तो 3 पेन आएगा। अगर मैं बोलूँ कि 5 पेन में से 2 बुक को सब्ट्रैक्ट करिए, 5 पेन में से 2 किताब को घटाइए, आपको सर ये कैसे घटा सकते हैं? अलग अलग क्वांटिटी को तो घटा नहीं सकते। ठीक है, कुछ ऐसा। अब अगर मैं इसी पे बेस्ड में कुछ, ये तो ठीक है बहुत आसान लगा आपको क्योंकि पेन और किताब पे मैंने क्वेश्चन पूछा। अगर यही चीज हमारा अलजेब्रा बीजगणित में आता है, एक्स वाई जेड के टर्म आते हैं, तो फिर थोड़ा कंफ्यूजन होता है आपको। अगर मैं आपसे पूछूं कि 5x प्लस 2x ये कितना आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर ए आपको दे रहा हूं 7x, ऑप्शन बी में दे रहा हूं 7x², ये कितना आएगा आंसर, ए या बी? चैट सेक्शन में लिख दीजिए बस। ए है ना, ए आएगा, क्योंकि आपको क्लियर पता है सर जब आपने 5 पेन में 2 पेन ऐड किया तो हर एक बच्चा बोल रहा है कि सर 7 पेन होगा। कोई बच्चा ऐसा नहीं बोलेगा कि 5 पेन 2 पेन को ऐड करके 7 पेन स्क्वायर हो गया। ठीक है, ऐसा कोई नहीं बोलोगे ना। आप सिंपली अगर मैं कहता हूँ 3 एप्पल और 2 एप्पल इसको जोड़ेंगे तो 5 एप्पल मिलेगा, 5 एप्पल स्क्वायर थोड़ी मिलेगा। तो आपको सर 5 एप्पल स्क्वायर कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो आप कहोगे सर 5 एप्पल स्क्वायर नहीं होता, 5 पेन स्क्वायर नहीं होता, 3 पेन स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, तो उसी तरीके से हम कह सकते हैं 5x और 2x को ऐड करेंगे तो बस आपको ये जो कोफिशिएंट है, जो आपको संख्यात्मक गुणांक बताया, बस इनको आप ऐड करोगे, 5 और 2 को ऐड करोगे, तो 5 और 2 को ऐड सर करके लिख 8। दोगे 7, 7 लिख दोगे। और यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो आप कहोगे सर यहाँ भी x आ जाएगा, यहाँ पर x² लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा और ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए पूछ रहा हूँ। अगर मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 1, देखिए 5x, चलो इसको देखो, 5x प्लस 2x, तो यहाँ पर आंसर आप लोग चैट सेक्शन में आसानी से लिख सकते हैं। 7x। अच्छा योगेश, मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, फिर माइक में बंद कर दूंगा। ठीक है, तो आंसर आप अभी चैट सेक्शन में दीजिए। ठीक है, आप क्लास को एक तरीके से डिस्टर्ब कर रहे हो, आप काफी रेगुलर बच्चे हो। ठीक है, लेकिन आपकी वजह से हो सकता है क्लास डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा 5
और 2, इन दोनों सम नंबर को जोड़ेंगे, 5 और 2 को जोड़ करके लिख देंगे 7, ठीक है। वेरिएबल जो है x और x यहाँ पर x आएगा, ठीक है। आप गलती क्या करते हो, 7x² अगर लिख दोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ये भी लिख के काट लीजिए क्योंकि हमें याद होना चाहिए कि आंसर 7x होगा, ठीक। अगर मैं कह रहा हूं 5x और 2y को ऐड करिए, 7xy आप लोग आंसर कर रहे हो, 7xy नहीं, ये गलत है, ठीक है। आप देख रहे हो सर पेन में किताब तो ऐड ही नहीं कर सकते, पेन में किताब तो ऐड ही नहीं कर सकते, तो अलग अलग वाले टर्म को हम जोड़ नहीं सकते। तो 5x और 2y को हम गुना कर सकते थे लेकिन जोड़ नहीं सकते। तो आपको सर x अलग है, y अलग है, ये दोनों कैसे पद हैं, आप अगर इसके बारे में बोलोगे तो आपको सर ये असमान पद है, ठीक है, इसको असमान पद कहेंगे। और यहां पर ध्यान दीजिएगा, असमान पद बीजीय व्यंजक में जोड़े नहीं जा सकते, घटाए नहीं जा सकते, सिर्फ समान पदों को ही जोड़ा जा सकता है, समान पदों को ही घटाया जा सकता है। तो आपको सर 5x और 2y ऐड नहीं होगा। अगर आप लिख दोगे 7xy तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं लिख सकते। क्या करेंगे फिर अगर आ जाएगा तो, कुछ नहीं, बस जैसे लिखा हुआ है ऐसे लिख दीजिए, 5x + 2y ही लिख दीजिए। आप कहोगे सर इसको हम आगे और भी कुछ भी चेंज करके नहीं लिख सकते, 5x + 2y 5x + 2y ही रहेगा, वो कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगला देखिए, अगर मैं बोल रहा हूँ 5x² और 2x², 5x² में से 2x² को घटाइए तो आपका क्या मिलेगा। अच्छा 7x², यहाँ पर माइनस का साइन है ना, साइन को ध्यान से नहीं देखा क्या, यहाँ माइनस का साइन है, घटाव करना है, ठीक है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये देखिए, अच्छा -3x², माइनस क्यों लगाया, साइन माइनस क्यों आ गया, ये दोनों कैसे हैं, आप कहोगे सर यहाँ भी x² है, यहाँ भी x² है, मतलब ये दोनों पद कैसे हैं, समान पद है। तो समान पदों को जोड़ा भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस बोला गया तो घटा सकते हैं, तो आप क्या करोगे, 5 में से 2 घटाइए। तो देखो ये सारे चीज कंफ्यूज कैसे करते हो, 5 में से 2 घटाना है तो 5 में से 2 घटा करके -3 कैसे आ जाएगा, एक बड़ा नंबर में छोटा नंबर घटाएंगे तो 3 आएगा ना। आपको बड़ा वाला नंबर का साइन लगाते हैं, बड़ा नंबर 5 है, 5 के आगे प्लस का साइन है, कोई साइन नहीं होने का मतलब प्लस का साइन, तो आपको आंसर 3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 में से 2 घटाकर 3। वेरिएबल क्या लिखे, x² यहाँ भी है, x² यहाँ भी है, तो x² लिख दीजिए, ठीक है। तो वेरिएबल में कोई चेंज नहीं आएगा, वेरिएबल में कुछ भी बदलाव करेंगे ही नहीं, ठीक है। चलिए अगला वाला मुझे बताइए, 5x² और 2x, बस मुझे बताइए दोनों पद कैसे हैं, समान या असमान, असमान, आपको पता है कई असमान पद है, तो ये असमान पद में लिख देता हूँ। असमान पद को हम घटा सकते हैं क्या, बताओ। नो सर, आपने बोला सर समान पद को ही जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, कभी भी अगर आपको असमान पद दिख जाए, आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ असमान पद कैसे पहचानते हैं, चर की घात अलग अलग है, आपका अगर कंफ्यूजन है तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर x⁻² दिख रहा है और यहाँ पर x⁻1 दिख रहा है, तो आपको सर असमान पद है, असमान पद को ना ही जोड़ सकते हैं ना ही घटा सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, तो आपको सर जैसे लिखा गया है वैसे ही लिख दीजिए, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, 5x² - 2x ही रहेगा, इसमें से 5 में से 2 घटा करके आप 3x² लिख दोगे गलत हो जाएगा, 3x लिख दोगे गलत हो जाएगा, कुछ भी लिख दोगे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे ही रहेगा, क्लियर हुआ। तो यहां से हमें सीखने को क्या मिला, लर्निंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो ये है कि बीजीय व्यंजकों में हम लोग सिर्फ और सिर्फ समान पदों को ही जोड़ या घटा सकते हैं, असमान पदों को ना ही जोड़ सकते हैं ना ही घटा सकते हैं, ठीक है। तो ओनली लाइक टर्म को ही हम लोग जोड़ सकते हैं, लाइक टर्म को ही हम लोग घटा सकते हैं, क्लियर इतना, बताइए। yes. और भी कुछ क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, मेन कुछ एक क्वेश्चन आने के पहले, चलो ये देखो, देखो प्रैक्टिस करते रहिएगा, नोट्स बनाइए, ठीक है, नोट्स नहीं बनाओगे फिर गलती होता है, इसीलिए आपका, अगर मैं लिखता हूं यहाँ पर 9m और यहाँ लिख दिया प्लस का 3m, आंसर क्या आएगा आपका, चैट सेक्शन में लिख सकते हो ना, चैट सेक्शन में लिख सकते हैं आंसर, 9m और 3m को ऐड करना है, इसका आंसर क्या मिलेगा, आप बस कोफिशिएंट को देखिए, आपको मिल रहा है सर यहाँ पर 9 और यहाँ पर 3, अच्छा 9 और 3 को जोड़ करके 13 होने लगा, स्क्रीन आ रही है, स्क्रीन कैसे नहीं आ रही है, बिल्कुल आ रही है, लेफ्ट करके ज्वाइन करो, लेफ्ट करके ज्वाइन करिए, आदित्य लेफ्ट करिए, ज्वाइन करिए, सही हो जाएगा, फिर नेटवर्क का इशू है, नेटवर्क का इशू है, स्क्रीन मेरी तरफ से बिल्कुल सही है, ठीक है, थोड़ा ट्राई कर लो, कुछ खुले जगह पर बैठो, और क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है।
तो 9 और 3 को जोड़िए, तो आपको बस ऐड करना होगा 9 और 3 को, तो 9 और 3 को जोड़ करके आपको मिलेगा 12, ठीक है। और जो वेरिएबल है, चर है, वो m यहाँ भी है, m यहाँ भी है, तो गलती से भी आप आ रही। अब बताओ इसमें मैं क्या करूं। हाँ जी, तो माइक बंद करो। देखो मैं एक दो चीज बता रहा हूँ आपको, आप ट्राई करो कि कुछ अच्छी नेटवर्क जगह पर बैठने की कोशिश करो, लेकिन उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। नेटवर्क में अगर कुछ इशू है, नहीं सर क्लास मेरी कर भी पा रहे हो, नहीं। ठीक है, तो फिर आप एक बार रिकॉर्डिंग देख लो ना, रिकॉर्डिंग जो शेयर करूंगा, ठीक है। चलिए ओके सर। माइक बंद कर लो अभी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 9m + 3m, 9 को 3 में जोड़ा तो 12 आया। गलती से भी यहाँ पर 12m² मत लिख देना, गलत हो जाएगा। तो आपको क्या लिखना है, सिर्फ 12m, ठीक है। तो आज जैसा आप लोग लिख भी रहे हो 12 लिख दिया, m यहाँ है, m यहाँ है, तो यहाँ भी m आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ 7x² + 9x², आंसर क्या मिलेगा। करिए प्रैक्टिस आप लोग, फिर मैं तो बता ही दूंगा, फिर क्वेश्चन भी करेंगे पोल में। पहले ये सारे छोटा छोटा क्वेश्चन करिए, एक एक पद को जोड़ने सीखिए। 16x², आपको अगर 7 और 9 को ऐड करेंगे तो ये 16 मिलेगा, और वेरिएबल जो है सेम रहेगा, x² यहाँ भी है तो यहाँ भी x² ही रहेगा, उसमें कोई चेंज करना ही मत, ठीक है। x² यहाँ भी है, x² यहाँ भी, x² यहाँ भी रहेगा। मैं लिख रहा हूँ 7x², 9x⁻3, मुझे बताइए आंसर क्या आएगा। ये ऐड हो पाएगा, समान पद है। असमान पद है, यस या नो, ऐड होगा कि नहीं ऐड होगा, बराबर नहीं। यस ऐड सर। होगा या नहीं होगा, यस या नो। सर नहीं होगा। आप कहोगे सर नहीं इट होगा कांट सर। बी एडेड, बहुत बढ़िया। तो आपने बहुत जल्दी देख लिया सर, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 3 है, असमान पद है, इसको जोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो ये लिखा हुआ गलत नहीं है, ऐसा मत बोलना कि गलत लिख दिया आपने, नहीं, ये सही लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको जोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो इसको हम जोड़ नहीं सकते, इसको मैं क्रॉस कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब मत समझना कि गलत है, ये बस बोलना कि इसको जोड़ नहीं सकते, जैसे लिखा हुआ है वैसे लिखा रहेगा, ठीक है। मैंने लिखा 13a⁻3 - a⁻3, इसका क्या मतलब हुआ। 13 1 की पावर 3। नमस्ते सर। हाँ जी नमस्ते, आप अभी ज्वाइन कर रहे हो क्लास, काफी लेट हो आप, इतना लेट, ठीक है। देखो यहाँ पर 13 है, अगर किसी 12a⁻3, हाँ, अगर किसी भी वेरिएबल का कोई गुणांक नहीं, मतलब 1 रहेगा। आपको सर x कहने का मतलब क्या होता है, 1x, ठीक है, लिखते नहीं है लेकिन 1x होता है। तो a³ कहने का मतलब 1a³। अच्छा माइक में बंद कर दूं क्या, कुछ बच्चे रेगुलर माइक ऑन कर रहे हैं, ठीक है, फिर नहीं माइक ऑन कर पाओगे, बताइए, ठीक है। तो अभी माइक बंद रखना है अभी, ठीक है। तो यहाँ पर सर a³ कहने का मतलब 1 × a³ है, 1a³, ठीक है। तो यहाँ पर मिलेगा सर 13 में से 1 घटाइएगा तो मिल जाएगा 12, ठीक। अब यहाँ a³ है, यहाँ भी a³ है, तो यहाँ भी a³ लगा दीजिए, तो 12a³ मिलेगा आपका, ठीक है। 13a³ नहीं मिलेगा, 12a³ मिलेगा। 13a³ में से 1 घटा दिया ना, 13 में से 1 घटाने पर 13 ही थोड़ी होता है, ये तो गलत हो जाएगा ना। 13 में से 1 घटाने पर, अब ये भी बताना पड़ेगा क्या, 13 में से 1 घटाने पर 12 आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं क्वेश्चन ऐसे पूछता हूँ x + x + x, तो इसका आंसर क्या आएगा। x को 3 बार 3x⁻3। x⁻3 नहीं, देखो आगे डिटेल में आपको सिखाऊंगा, x × x × x, अगर ऐसा रहेगा, समझिए इसको, दोनों चीज बता रहा हूँ। x × x × x अगर 3 बार गुना होगा, अगर x 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, इसका मतलब आपको पढ़ा है कि x⁻3 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन x को 3 बार जोड़ेंगे तो ये 1x है, यह भी 1x है, ये भी 1x है, 3x तो हो जाएगा सर। 1 2 1 3, ठीक है। 3 बार 1 को जोड़ेंगे तो 3 मिलेगा, और यहाँ पर x रहेगा। तो वेरिएबल कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। समान पद है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो यहाँ भी x ही आएगा, x⁻3 आने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। x⁻3 कभी नहीं आएगा, ठीक, ये समझ में आया। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ 12m⁻2 - 7m⁻2, ये कितना आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए 5m⁻2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 5m⁻4, ए बी या सी, ए बी या सी, सर चैट सेक्शन। चलो मैं माइक बंद कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, सर ए। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग आंसर कह रहे हो ए, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलेंगे सर 12 में से बस 7 घटाया तो आपका आंसर आएगा 5, और m² यहाँ है, m² यहाँ है, तो वेरिएबल में कोई चेंज नहीं आएगा, m⁻2 ही रहेगी, 5m² आएगा।
ठीक है, 5m² आएगा। क्लियर? चलिए, अभी यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और आए हैं अलग अलग टाइप के। चलो इसके पहले मैं कुछ क्वेश्चन आपको देता हूँ, ये ट्राई करो। अगर मैं पूछ रहा हूँ 7x² प्लस 5x², इन दोनों को ऐड करके क्या मिलेगा? ऑप्शन ही दे रहा हूं। ऑप्शन नंबर ए आपके पास 12xy, ऑप्शन बी हमारे पास 12x²y², ऑप्शन सी है 12xy², ऑप्शन डी है 12x²y। ए बी सी या डी? ध्यान से देखिए, ए बी सी या डी? अच्छा, बी और डी, दो आंसर आ रहे हैं, बी और डी। ठीक है, देखो यहाँ पर आप बोलोगे सर सिंपली क्या करना है, दोनों समान पद है, यहाँ भी x की पावर 2 है, यहाँ भी x की पावर 2 है, यहाँ भी y की पावर 1 है, यहाँ भी y की पावर 1 है, मतलब समान पद है, ऐड किया जा सकता है, समान पदों को ऐड कर सकते हैं, x² यहाँ भी, x² यहाँ भी। तो 7 और 5 को जोड़ेंगे, बस नंबर को जोड़िए, 7 और 5 को, 7 5 12 मिल जाएगा। x² यहाँ भी, x² यहाँ भी है, तो यहाँ भी वेरिएबल आएगा x²y। तो 12x²y जहां पर भी है वो आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी में x²y² गलत, ऑप्शन डी xy² गलत, ऑप्शन डी बिल्कुल सही। ठीक है, क्लियर? चलो, अगर मैं ऐसा पूछूं 3xy² माइनस 2xy², ऑप्शन है आपके पास 0, ऑप्शन बी आपके पास 2xy², ऑप्शन सी आपके पास xy², ऑप्शन डी आपके पास 3xy²। क्या आएगा आंसर? बहुत जल्दी से आने लगे। ठीक है, नाइस। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 3 यहाँ है, यहाँ पर 2 है, तो 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, xy² यहाँ भी, xy² यहाँ भी है, तो xy² यहाँ लगा देंगे, 3 में से 2 घटाएंगे, 3 माइनस 2 हमारा 1 होता है, तो 1xy² लिखने का मतलब 1 नहीं लिखते, xy² लिख देते हैं। ठीक है, तो आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा। नाइस। ठीक है, अगर मैं इसको जोड़ना चाहूँ 5xy² प्लस 2x²y, आंसर बताओ। ऑप्शन ए मेरे पास 7xy², ऑप्शन बी 7x²y, ऑप्शन सी 7x²y², ऑप्शन डी नहीं जोड़ सकते। बताइए, डी है ना? तो आप सिंपली बोलोगे सर इन दोनों को हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों असमान पद है, क्योंकि यहाँ xy² आ गया, देखो ये वाला xy² है और ये वाला x²y है, तो ये असमान पद आ गया ना आपको सर, ये दोनों असमान पद है, तो असमान पदों को हम ना ही जोड़ सकते ना ही घटा सकते हैं, आपको सर आंसर डी चला जाएगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते। ओके, चलो अब मैं कुछ अच्छा देखो, ये तो आपने सीख लिया। अब मुझे बताइए कि सिर्फ इतना सीखने से हो जाएगा क्या हमारा काम? नहीं, कुछ ब्रैकेट वाले क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। ठीक है, तो ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करते हैं, इससे कैसे हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कभी भी अगर हमारे पास ब्रैकेट आएगा, हाँ आंसर डी आएगा बिल्कुल। अगर कभी भी हमारे पास कोई क्वेश्चन में ब्रैकेट आएगा, ठीक है, तो पहला स्टेप ये होगा, स्टेप नंबर 1 आपका यही होना चाहिए कि पहले स्टेप में सर ब्रैकेट को हटाएंगे। ठीक है, ब्रैकेट को हटाना है, उसके बाद सोचेंगे जोड़ेंगे घटाएंगे। ठीक है, उसके बाद सोचेंगे जोड़ना है कि घटाना है। ठीक है, तो जैसे कि समझो ये अगर मैं लिख रहा हूं, यहाँ पर मैं जोड़ने घटाने नहीं सिखा रहा, बस मैं ब्रैकेट को ओपन करने के लिए सिखा रहा हूँ। जैसे मैं दो व्यंजक लिख दूं, मैं लिख दिया x² प्लस 5x प्लस 8, ठीक है कुछ ऐसे, और यहाँ लिख दिया प्लस का, यहाँ लिख दिया a प्लस b प्लस c या माइनस c, ठीक कुछ ऐसा, प्लस b माइनस c। देखो ब्रैकेट हटाने का मतलब आपको देखना है, किसी भी ब्रैकेट को जब हटाते हो तो देखते हो ब्रैकेट के पहले कौन सा साइन है, प्लस का साइन है या माइनस का साइन है। अगर किसी ब्रैकेट के आगे प्लस का साइन है तो ब्रैकेट एज इट इज ओपन कर दीजिए, कुछ भी चेंज मत करिए। ठीक है, कुछ भी चेंज मत करिए, यहाँ पर सीधे बोलोगे सर x² प्लस 5x प्लस 8 एज इट इज ओपन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आगे में प्लस का साइन है। ठीक, दूसरे वाले ब्रैकेट के आगे देखिए यहाँ पर भी प्लस का साइन है, तो सीधे सीधे इसको ओपन कर देंगे, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पर भी आ जाएगा a प्लस b माइनस का c। ये क्लियर हुआ क्या आप सभी का? बताइए, ये क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर डी लिख रहे हो कुछ बच्चे, क्या डाउट है? कुछ डाउट है क्या? बताओ। क्लियर? चलो भाई,
तो यहाँ पर आप बोलो सर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 प्लस a प्लस बी प्लस सी, मतलब सीधे सीधे ब्रैकेट को ओपन कर दिया प्लस बी माइनस, मतलब सीधे ब्रैकेट को ओपन कर दिया, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया हमने। अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूँ, एक चीज और देखो, अगर मैं कह रहा हूँ एक्स प्लस वाई, ठीक है, यहाँ पर प्लस का साइन लगाया और यहाँ पर मैं लिख दिया m प्लस एन, ठीक है, या m प्लस एन माइनस के, कुछ ऐसा, ठीक। इसको अगर मैं ब्रैकेट ओपन करना चाहूं तो यहाँ पर प्लस का साइन है बीच में, तो पहला वाला ब्रैकेट तो सीधे ओपन हो जाएगा क्योंकि पहला वाला ब्रैकेट के आगे प्लस का साइन है, तो इसको सीधे आप लिख दोगे सर एक्स प्लस वाई, ठीक है, एक्स प्लस वाई, यहाँ पर प्लस का साइन है। अगेन योगेश, मैं फिर आपको क्लास से रिमूव कर दूंगा, अभी बताइए आप यही चाहते हो क्या? मैं स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, अभी आपका माइक ऑन होता है, मैं बिल्कुल क्लास से आपको रिमूव कर दूंगा, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई, यहाँ पर प्लस का साइन है, उसके बाद क्या बोलोगे सर, यहाँ पर प्लस का साइन है, इस ब्रैकेट के आगे प्लस का साइन है, तो सीधे क्या बोलोगे सर, ब्रैकेट एज इट इज ओपन कर दीजिए, कोई भी साइन चेंज मत करिए। तो यहाँ पर प्लस का एम आएगा, प्लस का एन आएगा, माइनस का के आएगा, तो ये काफी आसान होता है, अगर आगे में प्लस का साइन रहेगा तो सीधे सीधे ओपन कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, सीखना क्या है, अगर सर ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन रहेगा, ठीक है, तो ब्रैकेट के आगे अगर माइनस का साइन रहेगा तो ब्रैकेट ओपन करते वक्त हमें थोड़ा ध्यान देना होगा, हर एक टर्म का साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज करने का मतलब क्या हुआ, देखिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल से ही क्लियर होगा। इन सभी चीजों को यूज करेंगे थोड़ी देर में। एक्स प्लस वाई प्लस जेड ऐसा लिख दिया, माइनस का साइन यहां ने लगाया, देखो माइनस का साइन है, और यहां लिखा a माइनस बी प्लस सी, कुछ ऐसा, ठीक है। अब जब इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे ना, स्टेप 1 में ब्रैकेट ओपन करना होगा, तो पहला वाला जो ब्रैकेट है इसके आगे प्लस का साइन है, कोई साइन नहीं होने का मतलब प्लस का साइन है, ठीक है, तो इसको लिखते नहीं है प्लस का साइन, समझते हैं कि हाँ प्लस का साइन है, तो एज इट इज ओपन हो जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। बोलेंगे सर एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिख देंगे। लेकिन दूसरा वाला जो ब्रैकेट है इसके आगे माइनस का साइन है, तो अंदर का हर एक टर्म अपना साइन चेंज कर लेगा। ये जो प्लस का ए है, ए के आगे कैसा साइन है, प्लस का ए, तो बन जाएगा माइनस का ए। ये माइनस का बी जो है ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस का बी, ये जो प्लस का सी है बन जाएगा माइनस का सी। तो ये समझ में आया कि ब्रैकेट को ओपन करते समय, ब्रैकेट ओपन करते समय माइनस साइन अगर रहेगा तो साइन को चेंज करना है। क्लियर? सर ये माइनस सी कैसे आया? माइनस सी कैसे आया, देखो ये क्या होता है ना, जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो साइन गुना होता है आपस में, तो ये माइनस का साइन ये प्लस का साइन से एक्चुअल में गुना हुआ होगा, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो गया, ये माइनस और माइनस गुना हुआ होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया होगा, ठीक है, क्लियर? तो इतना बार बार सोचेंगे नहीं ना गुना करके, ठीक है। कुछ बच्चों को ना अभी मैं क्लास से रिमूव करना होगा, क्या कर रहा है सर? ठीक है, बिल्कुल, मैं अभी कुछ बच्चों को अभी क्लास से रिमूव कर रहा हूँ, जस्ट सेकंड, तभी ये क्लास आपकी सही से चल पाएगी। ठीक है, क्या नाम है भविष्य की आईडी से बच्चे? भविष्य नाम है सर। ओके, तो बहुत जल्दी आपकी कंप्लेन की जा सकती है, एसपी सर के साथ में मैं बातें करूंगा इसके लिए। चलो ठीक है, अभी रिमूव किया जा चुका है, और अगर कुछ और डिस्टर्बेंस होता है तो डेफिनेटली और भी क्लास से रिमूव किए जा सकते हैं बच्चे। ये सारी चीज टॉलरेट नहीं की जाएगी, आप चैट सेक्शन में इस तरीके से लिखकर कुछ ही बच्चे को डिस्टर्ब कर रहे हो, ठीक है, इससे क्या होता है पूरी स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है, ठीक है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर समझ में आया क्या योगेश आपको कि माइनस का साइन से साइन चेंज कैसे हुआ? यस सर। ठीक है, चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ, देखो अभी मैंने जोड़ना सीख, जोड़ और घटा नहीं रहे, बस ब्रैकेट ओपन करना सीख रहे हैं। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ a माइनस बी माइनस सी, और यहाँ माइनस का साइन लगाया, और यहाँ लिख रहा हूँ माइनस का p माइनस क्यू प्लस आर, ठीक है। चलिए मैं जो पूछ रहा हूँ ना उसका आंसर डेफिनेटली थोड़ी देर में आप माइक ऑन करके बोल सकते हो, चैट में लिखना। पहला वाला ब्रैकेट जो ओपन होगा इसके आगे तो प्लस का साइन है, ओके, तो ये सीधे ओपन हो जाएगा, तो ये बोलेंगे सर ये सीधे सीधे ओपन कर दीजिए a माइनस बी माइनस सी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, पहला वाला ब्रैकेट सीधे हटा दिया, बस ब्रैकेट हटाइए और कुछ नहीं करना। मुझे बताइए यहां पर मैंने अगर लिख दिया p q और r, मुझे आप लोग बताओ यहाँ पर साइन कैसा आएगा? प्लस सर, प्लस का साइन आएगा, ठीक है, क्योंकि आपको दिख रहा है ये माइनस इस माइनस से टकराएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। या इतना सोचना भी नहीं है, आप सिंपली बोल सकते हो सर ये माइनस का पी है, आगे में माइनस का साइन है, तो जब भी माइनस का साइन रहेगा ब्रैकेट में आगे तो हर एक टर्म का साइन चेंज करेंगे। तो पी माइनस का है तो बन जाएगा प्लस का पी, क्यू माइनस का है तो क्या बन जाएगा? प्लस प्लस का क्यू बन जाएगा, और आर प्लस का है तो क्या बन जाएगा? माइनस का।
तो ये समझ में आ रहा है क्या? साइन चेंज कर लोगे? यस सर। तो प्लस के केस में साइन नहीं चेंज करना है, माइनस के केस में साइन चेंज करेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज आपको सिखाया। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, कुछ ब्रैकेट वाले क्वेश्चन होंगे, कुछ बिना ब्रैकेट वाले क्वेश्चन होंगे, ट्राई करिएगा। क्वेश्चन है आपके पास 5a³ + 3a³ + a³ है ना। हो सकता है कि एक से दो से अधिक टर्म लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला गया? 5a³ + 3a³ + a³। पहले इन दोनों को आप ऐड करिए। ये दोनों को ऐड करके क्या मिलेगा बताइए? 8 a की 8 पावर a³। आपको पता है सर ये भी a³ है, ये भी a³ है, समान पद है, ऐड हो जाएगा। तो 5 और 3 को ऐड किया तो 8 मिल जाएगा, ठीक है। ये 8a³ प्लस में ये वाला जो है ये अलग से लिख दिया, 8a³ + a³, ठीक है। इसको फिर से सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा? 9 a³, ठीक है। तो आपको पता है सर 8a³ है, और यहाँ पर a³ लिखने का मतलब 1a³, ठीक है। लिखते नहीं है, बार बार मैं कह रहा हूँ, ये बस समझते हैं कि a³ है, ठीक है। हटा दे रहा हूँ। तो 8 में 1 जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 9 a³, ठीक है। ये a³ में कोई चेंज नहीं आएगा, a³ यहाँ भी है, a³ यहाँ भी है, तो a³ यहाँ भी आएगा, ठीक है। आंसर ये आ जाएगा। क्लियर? चलिए, समझ में आया ना? अगला क्वेश्चन करें। ये यस सर। ये क्वेश्चन 8a³ - 4a³ - 3a³। यार पहले आप एक इतना ही सॉल्व क्यूब करो, आएगा सर सिर्फ। सिर्फ a³ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। तो 8a³ में से 4a³ घटाना है अगर, तो 8 में से तो आपको माइनस करना है। 8a3 आंसर क्या आएगा? आंसर 4a³ एक a ऊपर स्क्वायर 3। ये स्क्वायर नहीं कहते ना, a³ कह दो या फिर a³ कह दो, ठीक है। स्क्वायर करने का मतलब पावर 2 होता है, ठीक है, वर्ग होता है वो। तो स्क्वायर नहीं कहना, आपको कहना है a³, ठीक है, ऐसा करना, ठीक है। ये सही आंसर, इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ बस। पहले एक एक करके सीखते हैं, ठीक है। इन दोनों को आप घटाइए। क्यों घटा रहे हैं? आप बोलोगे सर आप जोड़ पढ़ा रहे थे, घटाओ कैसे करने लगे? पीछे माइनस का साइन है तो घटाएंगे। अगर मैं 5 - 3 लिख दिया तो इसको जोड़ नहीं सकते ना, 5 में से 3 घटाओगे ही, 2 ही बोलोगे, ठीक है। तो आपको सर 8 में से 4 घटाइए, तो 8 में से 4 घटाओगे तो आपको मिलेगा सर 8 - 4 विल गिव 4, ठीक है। तो मिलेगा 4 a³, ठीक है। -3a³, ऐसा भी लिखा हुआ था, -3a³। अब 4 में से 3 घटाएंगे, 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। आप कहोगे सर 4 में से 3 घटेगा तो 1 मिलेगा। a³ यहाँ भी है, a³ यहाँ भी है, तो a³ यहाँ भी आएगी, ठीक है। 1 a³ आंसर आ जाएगा। लेकिन आंसर ऐसा नहीं लिखते, लिखने में थोड़ा अजीब सा दिख रहा होगा आपको। आप कहोगे सर a³ लिख देते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। a³ सर एक नहीं आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? आपको पता है, क्योंकि अगर मैं x लिखना हो, मुझे 1x लिखना हो, कभी ऐसा 1x लिखा था क्या? इसको x लिख देते हैं ना। अगर मुझे 1m लिखना हो तो मैं m ही लिख देता हूँ। m लिखने का मतलब क्या हुआ? ये 1m है ना। ये तो मैंने बता रखा है। एक अगर गुणांक है तो उसको नहीं लिखते, कोफिशिएंट 1 नहीं लिखते थे, लास्ट क्लास में बताया था। जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ x का गुणांक कितना है तो 1 होता है, नहीं लिखते थे ना 1x, है कि नहीं? यस समझ सर। में आया? ठीक है। तो एक अगर गुणांक रहेगा तो नहीं लिखते, उसको हटा देते हैं इन जनरल, या नहीं लिखा रहेगा तो समझ जाना कि ये गुणांक है, ठीक है। चलिए, अब मैं कुछ ब्रैकेट वाले क्वेश्चन लेता हूँ। अच्छा, ये भी क्वेश्चन जो है बिना ब्रैकेट का ही है, इसको करो पहले। इसमें आपको कुछ सीखोगे, कुछ प्रैक्टिस होगी यहाँ पर। देखो, जोड़ने घटाने के लिए बीजीय व्यंजक जब जोड़ना हो ना, तो एक समान पद जो है आपके पास, जिसको लाइक टर्म कहते हैं, उसको एक जगह पर ले आते हैं। हो सकता है कि आपके पास जो क्वेश्चन रहे उसमें एक समान पद एक जगह पर ना रहे, ठीक है। तो यहाँ पर बोलोगे सर क्वेश्चन क्या है, 8y³ + 5x² - 7y³ - 3x²। ठीक है, बढ़िया बात है, कोई ब्रैकेट तो है नहीं। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक समान पद को एक साथ ले रहा हूँ। एक सेकंड, मैं आपको कुछ चीज बता रहा हूँ फिर बता रहा हूँ। एक जैसे पद को एक जगह पर ले आइए, तो y³ वाला पद यहाँ दिख रहा है और y³ वाला पद यहाँ दिख रहा है, तो आपको सर ये दोनों समान पद है, इसको एक जगह पर लिख लेंगे। उसके बाद 5x² वाला टर्म मुझे यहाँ दिख रहा है सर, और x² वाला टर्म यहाँ दिख रहा है, तो ये दोनों समान पद है, इसको एक जगह पर लिख लेंगे। तो ऐड करने के पहले, सब्ट्रैक्ट करने के पहले आप इसको एक जगह पर लिखिए। तो मैं लिख रहा हूँ 8y³ माइनस का ये वाला जो टर्म है ये आ जाएगा -7y³, एक जगह पर लिख दिया इन दोनों को। बाकी दोनों टर्म जो है 5x² प्लस का 5x² माइनस का 3x² एक जगह पर लिख दिया। ये क्लियर? इतना क्लियर? यस सर। अब यहाँ पर चाहे आपको जोड़ने के लिए बोले चाहे घटाने के लिए बोले, आपका क्या ड्यूटी है, आप क्या सोचोगे? आप बोलोगे सर यहाँ पर 8y³ - 7y³ लिखा गया, पहले इसको आप सॉल्व करोगे। आप एक एक टर्म सोच रहे ना, y³ 8y³ - 7y³ करेंगे, 8 में से 7 घटाएंगे सर 1 मिलेगा,
और वाई क्यूब मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा वाई, क्यों 8 में से 7 घटाने पर आपका 1 मिलता है। ठीक है, तो आपको सर यहाँ पर वाई की पावर 3 मिलेगी। उसके बाद इस वाले को सॉल्व करिए, तो 5x² माइनस 3x² क्या मिलेगा? +2x²। +2x²। बहुत बढ़िया लगा मुझे, आपने साइन के साथ बताया, वेरी गुड। तो आपको पता है सर यहाँ पर 5 में से जब 3 घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो पॉजिटिव का 2 आएगा। बड़ा नंबर में से छोटा नंबर घटाएंगे तो पॉजिटिव आएगा, तो ये प्लस का 2 आएगा, और यहाँ पर x² जो था तो x² ही रहेगा। ये आंसर मिलेगा आपको y³ + 2x²। अब ये और सॉल्व नहीं होगा। अब ये दोनों ऐड होंगे क्या? नहीं, ये दोनों असमान पद आ गया ना, अब इसको ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसको आगे हम लोग ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये असमान पद आ गया। चलिए इसको करिए, 8a⁻6 माइनस 4a⁵ माइनस 3a⁵ माइनस 6a⁵। यहाँ पर एक ब्रैकेट वाला क्वेश्चन दिख रहा है। सर एक से दूसरे हाँ हाँ बताओ क्या पूछ रहे हो? कुछ नहीं। यहाँ पर ब्रैकेट वाला क्वेश्चन है, पहले खुद ट्राई करो। माइनस का साइन है, ब्रैकेट हटाइए आप। सर साइन चेंज हो जाएंगे। हाँ, ब्रैकेट हटाएंगे, साइन चेंज होंगे, बिल्कुल चेंज होंगे। और उसके बाद एक जैसे जो पद है, एक समान पद को एक जगह पर लिखिए, घटाइए, जोड़िए, जो भी आपको लगता है, और करके मुझे आंसर बताओ। चाहो तो माइक ऑन करके बताओ। पहला स्टेप में ब्रैकेट हटाइए। अच्छा मुझे इतना बताओ, पहला वाला ब्रैकेट हटाएं तो साइन चेंज करेंगे क्या? बताइए। नो सर। इसमें साइन चेंज नहीं करेंगे क्योंकि इसके आगे प्लस का साइन है ना, कोई साइन होने का मतलब प्लस का साइन, तो आपको सर इसका ब्रैकेट सीधे हटा दीजिए, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है आपको। तो यहाँ पर 8a⁻6 माइनस 4a⁵ लिख दिया, इसमें देखो कोई चेंज नहीं हुआ, सीधे सीधे क्वेश्चन ही उठा कर लिख दिया। लेकिन सेकंड वाला जो ब्रैकेट है, इसके आगे माइनस का साइन है। अब ये माइनस का साइन जब भी रहेगा थोड़ा सावधान हो जाइएगा, ठीक है, माइनस के साइन से हमेशा सावधान रहना है। ठीक है, तो माइनस का साइन क्या करेगा, अंदर वाले हर एक टर्म का साइन चेंज करेगा। तो 3a⁻6 के आगे प्लस का साइन है, तो 5a⁻6 माइनस 2a�5। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल सही आपका आंसर। ठीक है, 8a⁻6 सर मेरा माइनस सही है 4a⁵। आपने चैट में लिखा है, एक सेकंड देखने दो। हाँ बिल्कुल सही है आपका भी। ठीक है, चलो अभी इस पर आते हैं। अभी देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसको देखिए। आप बोलोगे सर यहाँ पर प्लस का 3a⁶ है, ये बन जाएगा माइनस का 3a⁶, क्योंकि साइन चेंज हुआ, ये प्लस का माइनस बन गया। अब यहाँ माइनस है तो ये माइनस माइनस गुना होकर के प्लस बन जाता है, लेकिन इतना सोचते थोड़ी है, इतना सोचेंगे काफी टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो आप कहोगे सर ये माइनस का साइन चेंज कर दीजिए, ये प्लस बन जाएगा, और ये बन गया 6a⁵। ठीक है, 6a⁵। ठीक है, समझ में आया? ओके। अच्छा यहाँ पर आंसर क्या लिखा था आपने? आंसर शायद मुझे थोड़ा सा अभी गलत दिख रहा है। 5a⁻6 कैसे लिखा था? ठीक है, ये तो ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। 5a⁻6 माइनस 10a�5। नहीं, एक चिन्ह का गलती कर रहे हो। माइनस 2a�5 आएगा सर। चलो ठीक है, माइनस 2a�5 बोल रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसको सही कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग गलती कर रहे हो, बाकी सारा चीज सही है। अब देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस माइनस साइन जगह प्लस हो गया। माइनस 3a�5 आएगा। ठीक है, जो भी आएगा इसको करते हैं। ठीक है, काफी कंफ्यूजन हो रहा है ना यहाँ पर, इसको देखते हैं, प्लस का आएगा माइनस का आएगा। यहाँ पर क्या मिलेगा, एक जैसे पद को सर एक साथ लिखिए, समान पदों को एक साथ लिखिए। तो यहाँ पर a⁻6 दिख रही है, इसके लिए समान पद ये वाला है, पहला पद और तीसरा पद। ठीक है, a⁻6, तो इन दोनों को आप एक साथ लिखिएगा, तो इन दोनों से मिल जाएगा सर 8a⁻6 माइनस 3a⁻6। मैंने क्या किया, समान पदों को एक साथ लिखा, बस एक जैसे लाइक टर्म को एक साथ लिख दिया साइन के साथ। बाकी जो असमान पद है और उसके बाद जो और समान पद है उसको लिखिए। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है -4a⁵ माइनस 4a⁵ और प्लस 6a⁵, इन दोनों को एक साथ लिख दिया 6a⁵। इतना क्लियर है क्या? इतना क्लियर है? ऐसे कैमरा आई बंद रखो, इतना क्लियर। इसके बाद देखो, यहाँ पर आप कह सकते हो सर ये 8a⁻6 यहाँ भी है, a⁻6 यहाँ समान पद है, इसको घटा सकते हैं क्योंकि माइनस का साइन है। 8 में से 3 घटाएंगे कितना मिलेगा बताओ? 5 मिलेगा, प्लस का कि माइनस का? प्लस 5 प्लस का। 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 मिलेगा, तो यहाँ पर लिख देंगे सर 8 में से 3 घटा करके 5। a⁻6 यहाँ भी है, a⁻6 यहाँ भी है, तो a⁻6 लिख देंगे। ठीक है, 5a⁻6 जो आप लोग लिख रहे थे, लेकिन गलती यहाँ पर किए हो आप लोग थोड़ा।
जो नेगेटिव आंसर दे रहे थे। ये देखो है माइनस का 4, यहाँ पर संख्या क्या दिख रहा है, माइनस का 4, और यहाँ पर दिख रहा है प्लस का 6। तो माइनस का 4 प्लस का 6, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, सोचिए जरा। +2 की पावर प्लस का 2 आएगा कि माइनस का 2 आएगा, +2 आएगा ना, सर बड़े का साइन लगेगा। बड़े का साइन लगेगा। आपको पता है सर एक नंबर नेगेटिव होता है, एक नंबर पॉजिटिव होता है, तो ऐसे केस में घटाओ तो करते हैं, लेकिन चिन्ह बड़े वाला नंबर का लगाते हैं। तो 6 में से 4 घटाकर 2 तो लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साइन तो बड़े वाला का लगाएंगे ना, तो यहाँ पर प्लस का 2 आएगा। तो अगर मैं लिख दूं इन दोनों को सॉल्व करके, तो a की पावर 5 तो सेम रहेगा, 6 में से 4 घटाइए तो मिल जाएगा प्लस का 2 a की पावर 5। प्लस क्यों लिखा, क्योंकि इसके आगे प्लस का साइन है, 6 a की पावर 5 के आगे प्लस का साइन, तो बड़ा वाला नंबर के आगे जो साइन रहेगा वो साइन लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस लिख रहे थे आप लोग, बस वो गलती हो रहा था, साइन बड़े वाला का लगाएंगे, इसलिए आंसर क्या आएगा 5a की पावर 6 प्लस 2a की पावर 5 आंसर ये आएगा। सर क्लियर, समझ में आया, बताइए। चलो यस सर। अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ये क्वेश्चन करके बताओ। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं 9x + 20 और 7x - 8, इन दोनों को जोड़िए, सर और जोड़ना है, किधर, आंसर क्या आएगा, सर और किधर का माइनस है क्या प्लस? प्लस है, जोड़ना है ना, सीधे देखो जोड़ना बोल रहा हूं तो प्लस आएगा, जोड़ने का मतलब क्या, ऐड करिए। अगर बोलते हैं घटाते इसमें से इसको तो माइनस का साइन लगाते हैं, यहाँ पर ऐड करना है, प्लस का साइन लगाइए। हर बार आपको देगा नहीं ना, कई बार आपको ऐसे ही बोल देगा जोड़िए घटाइए, ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे सर 9x + 20, यहाँ पर प्लस का साइन है, और इसको लिख दीजिए 7x - 8, ठीक है। इसके आगे करिए, प्लस का साइन है, अगर प्लस का साइन रहेगा ना उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस वाले में तो सीधे सीधे ब्रैकेट हटा दीजिए, ठीक है। तो इसको भी आप लिख दोगे सर 9x + 20, यहाँ प्लस का साइन है तो सीधे सीधे ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन हो दीजिए, कोई भी साइन मत चेंज करना है आपको, 7x - 8 कोई भी साइन चेंज नहीं हुआ। 2x + 12, 2x कैसे आ गया, 9x + 7x है, देखो यहाँ पर ये 9x है और ये 7x, 16x + 12, बहुत बढ़िया। तो 9x और यहाँ पर 7x बोल दोगे सर 9x + 7x आ जाएगा, और यहाँ पर 20 - 8, एक जैसे टर्म को एक साथ लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर क्लियरली आपको दिख रहा है 9x और 7x को ऐड करके 9 9 7 16 लिखेंगे, x लिख देंगे, यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगा देना, ठीक है, x स्क्वायर लगा दोगे गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है यहाँ x है, यहाँ x है, तो यहाँ भी x आएगा। प्लस 20 में से 8 घटाना है, यहाँ पर ये मत सोचना कि जोड़ने के लिए बोला गया तो सर 20 और 8 को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर 20 में से 8, 20 - 8 आपका 12 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा प्लस का 12, ठीक है। तो ये आंसर आएगा 16x + 12। अब इसके आगे नहीं सिंप्लीफाई होगा, ये हमारा आंसर बनेगा। क्लियर, बताइए। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, उसके बाद पोल में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ओके सर। 2 क्वेश्चन करेंगे पोल सेक्शन में। अगर मैं ऐसा क्वेश्चन लिख दूं x + y + z, और यहाँ माइनस का x - y + z, ऐसा क्वेश्चन, बीच में माइनस का साइन है, आंसर क्या आएगा, ब्रैकेट हटाइए, ऑप्शन लिख रहा हूं 2y माइनस का 2y, देखो चैट में ही लिख सकते हो आप, 2x 2z, इतना बताओ, ये बताइए। सर बी। बी, तो एक आंसर आ रहा है बी। देखो इसको ब्रैकेट ओपन करिए, बिना सॉल्व के आंसर नहीं आएगा, x + y + z तो ओपन हो ही जाएगा, ये माइनस का साइन जो है साइन चेंज करेगा, तो ये मिलेगा माइनस, देखो प्लस का x है जो बन जाएगा माइनस का x, माइनस का y बन जाएगा प्लस का y, और प्लस का z जो है बन जाएगा माइनस का z, ठीक है। सर बी, देखते हैं क्या आंसर आएगा। अब यहाँ पर देखो आप एक जैसे टर्म को एक साथ लिखोगे तो मिलेगा सर x, ये वाला x और ये वाला x को एक साथ लिख देते हैं, तो मिला सर x - x, ठीक है। फिर मुझे दिख रहा है सर यहाँ y और यहाँ भी y, दोनों ही तो प्लस का y है ना, तो y + y, y + y, और यहाँ पर क्या दिख रहा है z - z, ठीक है, z यहाँ है और माइनस का z यहाँ पे, तो बोलेंगे सर z - z। तो x में से x घटाएंगे तो x में से x कट गया, ठीक है, x में से x घटाएंगे तो आपको 0 मिल जाएगा, 5 में से 5 घटाने पर क्या मिलता है आपको 0 मिलता है, तो x में से x घटाया तो कट गया। z में से z घटाइए तो z में से z घटाने पर तो 0 मिल जाएगा, तो ये क्या मिल रहा है y + y मिल रहा है ना, कहोगे सर y + y,
और y में y को ऐड करेंगे तो आपको 2y मिलेगा, क्योंकि 1y है, ये भी 1y है, ये भी 1y है, तो 1 को ऐड किया 2y मिल गया। ठीक है, तो नेगेटिव तो नहीं आना चाहिए, तो आंसर क्या आएगा? 2y मिलेगा, ऑप्शन नंबर सर ये ए। माइनस का ठीक है, कट बाकी कैसे है? माइनस का जेड कैसे आया? कहां पर माइनस का जेड? ये वाला, ये माइनस प्लस माइनस हुआ ना, अच्छा माइनस ठीक का है। साइन है, ठीक है ना, ये माइनस का साइन है तो साइन चेंज कर रहे हैं। सर ठीक है, माइनस का एक्स। चलिए बस क्या करना है, ध्यान से आंसर करना है। माइनस का एक्स कैसे आ गया? देखो यहाँ प्लस का एक्स है, साइन चेंज किया, प्लस माइनस माइनस। ओके, क्लियर हुआ? हाँ जी बताइए, कोई यस डाउट है सर। क्या इसमें? चलो ठीक है, तो अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ पोल सेक्शन में। पहला क्वेश्चन है इस टॉपिक का, 3x प्लस 11 और 7x माइनस 5 को ऐड करिए। देखो ऐसा क्वेश्चन अभी करवाया था आपको। डेफिनेटली आपका चैट बंद रहेगा, आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है, हर एक बच्चे को देना है। बिना सॉल्व किए आंसर करोगे गलत होने का चांस है। ठीक है, ऑप्शन बहुत ही मिलते जुलते से हैं। करना क्या है हमें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 3x प्लस 11 प्लस करना है, यहाँ पर प्लस का साइन है, दूसरा जो ब्रैकेट है वो लिखा गया 7x माइनस 5। देखिए स्पेशली साइन का बहुत ध्यान से ध्यान दीजिएगा, पावर का ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन क्लोज हैं, मिलते जुलते हैं, बस देखिएगा कि कुछ छोटा सा गलती ना कर दे। 10x प्लस 16 होगा, 10x स्क्वायर प्लस 6 होगा, 10x स्क्वायर प्लस 16 होगा, या 10x प्लस 6 होगा? अपना टाइम लेके आंसर कीजिए। तो एक जैसे टर्म को एक साथ लिखिए, सिर्फ देख के आंसर नहीं दिखता है हमें। एक जैसे टर्म को एक साथ लिखिए, जो प्रॉपर मेथड बनाया, हर एक चीज को सोचिए, फिर जाकर पोल में आंसर करो। ठीक है, तब जाकर आपका आंसर सही होगा। ये प्रोसेस होता है आपका। देखो आप काफी देर से कह रहे थे ना पोल में दीजिए, मैं क्यों नहीं दे रहा था? पहले प्रैक्टिस करना है आपको, फिर जाकर पोल करना है। अभी बिना सॉल्व के आंसर नहीं करना है, सॉल्व करिए। 11 आंसर आ चुके हैं, 13 बच्चों ने अभी तक आंसर दिया है, लेकिन अभी भी कुछ आंसर गलत दिख रहे हैं मुझे। कोई डाउट रहता तो बताया करो आप लोग, है ना। और कुछ आंसर तो बहुत ही क्लियर गलत है, वो वाला आंसर कैसे सिलेक्ट कर रहे हो आप लोग? क्योंकि कई बार मैंने आपको बताया कि वेरिएबल में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, वेरिएबल में कभी भी कोई चेंज नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ए बी सी या डी आंसर कीजिए। अभी 10 बच्चे हैं क्लास में जिनका आंसर नहीं आया। देखो आप क्या करो, बीच में देखो मैंने क्वेश्चन तो लिख ही दिया ना नीचे में प्लस का साइन लगाकर। अगर आप अभी तक नहीं हुआ है तो आप क्या करो, ब्रैकेट को ओपन करिए फर्स्ट स्टेप में। ब्रैकेट ओपन करने का तरीका आपको पता है, प्लस वाला है, आसान है। एक जैसे टर्म को एक साथ लिखिए और सर उसके कितने अकॉर्डिंग आंसर डिसाइड ठीक है? करिए। 8 आंसर सही है, अभी तक ओनली 8 आंसर सही है। गलती कर रहे हो, बहुत सारे बच्चों का आंसर गलत हुआ है। ठीक है, ठीक है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन देखो आंसर गलत हो रहा है, इससे घबराना नहीं है। मैं अगर समझा दूं उसके बाद अगर कोई डाउट रह जाए तो पूछ लेना। ठीक है, बाकी जो बच्चे हैं स्किप मत करिए। ठीक है, फिर आपका पोल रिपोर्ट में व्हाइट स्पेस आता है, मतलब ब्लैंक, आपने आंसर नहीं दिया। फिर लिस्ट में नाम आता है कि आपने आंसर नहीं दिया। ठीक है, तो ट्राई करो कि आप आंसर दीजिए, अगर गलत होगा तो उससे भी सीखेंगे। हाँ? बस आपका ये काम है कि क्लास में थोड़ा ध्यान से सुनिए बातों को, नोट्स बनाइए। नोट्स नहीं बनाओगे, नहीं लिखोगे, मैं कितना भी प्रैक्टिस करवा लूं, मैं ही सीखूंगा, आप नहीं सीखोगे। बातें नहीं सुनोगे, आप नहीं सीखोगे। मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि आप सीख जाओगे, बस देख लोगे मूवी के जैसा, आप सीख जाओगे, कभी नहीं होगा वो चीज। ठीक है, आपको मेहनत करना ही होगा, नोट्स बनाना ही होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए, और थोड़ा ध्यान से सुनना है आप। लास्ट 10 सेकंड रुकेंगे, ओनली 10 सेकंड और। ठीक है, लास्ट 5 सेकंड, 5
ए सर। 4 3 2 1। चलो यहाँ पर 22 बच्चों ने आंसर दिया है और 22 में आपको जानकर थोड़ा हैरानी होगा कि सिर्फ 8 बच्चों का आंसर सही है। ठीक है, आंसर डी कह रहे हैं योगेश। अब मुझे नहीं पता क्या आंसर होगा, चैट में आपको ऑन कर रहा हूं। अब देखो इसको समझिए, देखो कहां पर आपका डाउट हो गया। आंसर ए भी आया है, बहुत बच्चों का आंसर ए आया है, बहुत बच्चों का आंसर बी आया है, बहुत का सी आया है, बहुत का डी आया है। अब देखो मैं आपको बता रहा हूं कि आपने क्या क्या गलतियां की। ठीक है, अगले क्वेश्चन को नहीं करते, अभी इसको समझते हैं। देखो ABCD सारा आंसर दिख रहा है ना आपको। अभी चैट लिखना बंद कर दीजिए, आपने पोल में आंसर दे ही दिया तो फिर चैट में लिख के क्या मतलब है। ठीक है, आप पोल में आंसर दे चुके हो। यहाँ पर सीखिए, आप 3x + 11 में ऐड किसको करना चाहते हो? ऐड करना चाहते हो 7x - 5 को। इन दोनों को सर हम जोड़ना चाहते हैं। ठीक, आपको बहुत ही क्लियरली मैंने आपको बताया, पहले वाले ब्रैकेट के आगे कोई सिंबल नहीं है, कोई साइन नहीं है, तो सीधे ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, कुछ भी चेंज नहीं करना है। फिर लिख दीजिए 3x + 11। ठीक है, अब दूसरा वाला जो ब्रैकेट है इसके आगे प्लस का साइन है, तो इसके आगे अगर प्लस का साइन है तो मुझे बताइए साइन चेंज होगा या साइन चेंज नहीं होगा? मुझे आप लोग बताइए। नो सर, नहीं होगा साइन सर। चेंज नहीं होगा, आपको मैंने बता रखा है कि अगर ब्रैकेट प्लस का साइन है तो साइन चेंज नहीं होगा। तो साइन यहाँ पर चेंज नहीं करिए, सीधे सीधे ओपन कर दीजिए ब्रैकेट को। तो सीधे अगर मैं ब्रैकेट ओपन करने जाऊं तो सीधे आप कह सकते हो यहाँ पर क्या बनेगा, प्लस का 7x था, अभी भी प्लस का 7x रहेगा, माइनस का 5 था, माइनस का 5 रहेगा, इतना। अब एक जैसे टर्म को एक साथ लिखिए, एक जैसे टर्म को एक साथ लिखो। देखो मुझे भी सॉल्व करने के लिए लिखना पड़ेगा ना इसको, तो आपको सर 3x है और यहाँ पर 7x है, x वाला टर्म को एक साथ रखिए। तो यहाँ पर लिखा मैंने 3x और प्लस का 7x, एक जैसे को एक समान पद को एक साथ लिख दिया। बाकी 11 और 5 को एक साथ रखिए, तो यहाँ पर 11 है, प्लस का 11, और यहाँ पर प्लस का 5 है कि माइनस का 5 है? माइनस का 5 है, तो यहाँ माइनस का 5 है। ठीक है, ये माइनस का 5 है। हाँ योगेश कुछ कह रहे हो क्या, बताइए क्या कह रहे हो आप? आपका माइक छोटा छोटा सा ऑन होता है। ठीक है, तो एक बार माइक ऑन करके बता दो क्या बोलना है। यहाँ पर 3x + 7x है। अब यहाँ पर मैंने कितने बार आपको बताया कि बस आपको क्या करना है, गुणांकों को ऐड करना है। यहाँ पर 3x 3 और 7 को ऐड करिएगा तो 3 और 7 ऐड होके कितना मिलेगा बताओ, बताइए। 10 मिलेगा। आप इसको लिख सकते हो 10, तो 10 तो सारे ऑप्शन में था, लेकिन x और x को ऐड किया। यहाँ पर आप बोल सकते वेरिएबल में कोई चेंज नहीं आएगा ना, 3x + 7x इतना आएगा, x ही मिलेगा। 3x + 7x 10x मिलेगा। यहाँ पर काफी सारे बच्चों ने आंसर सी कैसे कर दिया, x² कैसे कर दिया? आपने बस हड़बड़ी किया है क्या, बताओ? आपने हड़बड़ी किया ना। मैंने आपको कई बार आपको बताया 2x + 3x = 5x। ठीक है, वेरिएबल में कोई चेंज नहीं आएगा, तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो यहाँ भी x है। एक एग्जाम्पल और याद करो, 7 पेन + 3 पेन, ये आपका देगा 10 पेन, ना कि 10 पेन स्क्वायर। आप कभी नहीं बोलोगे 10 पेन स्क्वायर। ठीक है, तो आपको 10x। उसके बाद 11 में से 5 घटा करके 16 कब से मिलने लगा है बताइए? यहाँ पर प्लस का 11 दिख रहा है, 11 - 5 है, तो 11 में से 5 घटाएंगे तो 16 मिलता है क्या, बताइए? नो सर, तो 11 में से 5 घटाने पर यहाँ साफ माइनस दिख रहा है। अगर मैं कहीं पर भी लिखूं 11 - 5 तो कोई एक क्लास 8 का ही बच्चा बोल देगा सर 11 में से 5 घटाने पर 6 मिलेगा, ना कि 16 मिलेगा। और बहुत सारे बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, कुछ भी आप क्लिक कर हमारा रहे हैं। डी था। हाँ आपका डी था, तो 11 - 5 कितना आएगा, 6 आएगा। तो 10x + 6, तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो मुझे प्लस कर दिया, कैसे प्लस कर दिया अनिल? 11 - 5, अगर मुझे बताओ ना 11 - 5 करने पर कैसे आप प्लस कर सकते हो? ठीक है, आपका गलती हो गया, मुझे बताओ, समझ में तो आ गया ना? अभी समझ में आ गया? ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, और क्वेश्चन नहीं कर रहे, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आएगा। और ऐसा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, तभी आपको इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हो सकता है आज होमवर्क लिंक ना जाए। ठीक है, अगले क्लास में इस टॉपिक का होमवर्क लिंक भेजूंगा। ठीक है, कोई भी डाउट है अभी तो बिल्कुल आप अभी रुक कर पूछ लीजिए। कुछ भी अगर लगता है कुछ रह गया आपका डाउट, बिल्कुल अभी मैं रुक रहा हूँ। ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो बिल्कुल आप अभी लेफ्ट कर सकते हो। गुड नाइट।